रोम का उत्थान और पतन। मानव इतिहास के विशाल इतिहास में कुछ ही सभ्यताओं ने रोमन साम्राज्य जैसी अमिट छाप छोड़ी है। एक साधारण नगर राज्य से लेकर प्रादेशिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के एक विशाल साम्राज्य के रूप में इसका उत्थान प्राचीन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। रोम की उत्पत्ति मिथक और किंवदंती में छिपी हुई है। रोमुलस और रेमस की काल्पनिक नींव ने एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में आधारशिला रखी। अभिजात तंत्र और लोकतंत्र के जटिल मिश्रण से युक्त इस राजनीति में अंततः साम्राज्यवादी भव्यता के बीज विद्यमान थे। गणतंत्र ने अपनी आंतरिक उथल-पुथल और वर्ग संघर्ष के बावजूद अद्वितीय साम्राज्यवादी उत्साह का प्रदर्शन किया। अथक सैन्य अभियानों और चतुर कूटनीतिक चालों के माध्यम से इसने भूमध्यसागरीय बेसिन के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा अभूतपूर्व विस्तार वाला एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। हालांकि रोमन वर्चस्व की इमारत अपनी ही विशाल महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबने लगी। क्षेत्रीय विस्तार की निरंतर चाह ने इसके संसाधनों पर दबाव डाला, जबकि सत्ता की आंतरिक साजिशों ने इसके गणतांत्रिक आधार को नष्ट कर दिया। ऑगस्टस के अधीन साम्राज्य में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कायापलट का प्रतीक था। यद्यपि इसने सापेक्षिक शांति और स्थिरता के दौर की शुरुआत की, जिसे पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसने गणतंत्रात्मक लोकाचार के क्रमिक क्षरण का भी संकेत दिया तथा इसके स्थान पर साम्राज्यवादी निरंकुशता की स्थापना हुई। रोमन शक्ति का शिखर अनिश्चित काल तक कायम नहीं रह सकता था। साम्राज्य की विशाल सीमाएं बाहरी आक्रमणों और आंतरिक क्षय के कारण लगातार अस्थिर होती गईं। आर्थिक उथल-पुथल, नौकरशाही की सुस्ती और सैन्य शक्ति में कमी के कारण इसका क्रमिक पतन हुआ। चौथी शताब्दी में साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजन उसके पश्चिमी भाग के आसन्न विघटन का पूर्वाभास था। 410 में विसिगोथिक ताकतों द्वारा रोम पर आक्रमण ने प्रतीकात्मक रूप से एक युग के अंत को चिह्नित किया। रोम का पतन महज एक राजनीतिक इकाई का अंत नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक था। इसने मध्य युग की शुरुआत का संकेत दिया और इसकी विरासत निस्संदेह आज तक पश्चिमी सभ्यता की आधारशिला को प्रभावित करती है। पीछे मुड़कर देखें तो रोम का उत्थान और पतन साम्राज्यों की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करता है, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो। यह इतिहास की चक्रीयता की चिरस्थायी याद दिलाता है, जहां सत्ता के चरमोत्कर्ष के बाद हमेशा ही पतन और गिरावट आती है, जो समय की अटल गति को प्रतिध्वनित करती है।